हेलो स्टूडेंट, युवा कंप्यूटर स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन मेमोरी का लास्ट चैप्टर देखेंगे। इसके बाद मेमोरी के सारे लेक्चर खत्म हो जाएंगे। इसके पहले मैंने आपको मेमोरी के 5 लेक्चर कंप्लीट कर दिए हैं और वो 5 लेक्चर कहे के हैं। जितने ही मेमोरी का मेमोरी यूनिट का मैंने अलग से लेक्चर क्रिएट किया है और हर यूनिट को कैसे डिसाइड करना है, क्या करना है, सब स्कूल में सब कुछ लिखा है। लेकिन आप मेमोरी यूनिट पढ़ने के पहले यदि मेरी 5 लेक्चर नहीं देखे तो पहले उसको देख लेना, उसमें सब कुछ क्लियर समझ में आएगा। और जितना भी मैं पढ़ाया हूँ वो सीपीसीटी और जितने भी कंपटीशन लेवल के एग्जाम आते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का एग्जाम हो, हर उसको देखते हुए इतने ज्यादा डेटा मैं नहीं दिया, केवल वही डेटा दिया हूं जो एग्जाम पॉइंट से पूछा जाता है। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं अगला वीडियो, जिसका नाम है कंप्यूटर यूनिट। कंप्यूटर यूनिट का मतलब क्या होता है? कंप्यूटर की इकाइयां। अब ये कंप्यूटर की इकाइयां कैसे होती हैं? जैसे यदि मैं बोलता हूं कि वजन किस में यूनिट किया जाता है, मेजर किया जाता है, तो मैं बोलूंगा वजन किलोग्राम में, ठीक है ना, ग्राम में, किलोग्राम में, क्विंटल में, ऐसे होता है वजन। इसी प्रकार हाइट होती है इंचिस में वगैरह। इसी प्रकार की कंप्यूटर की यूनिट भी होती है, ठीक है। जैसे मैं बोलता हूँ लिक्विड, तो लिक्विड कहीं में मापा जाता है? लीटर में मापा जाता है। इसी प्रकार अपना क्या होता है, कंप्यूटर की भी यूनिट होती है। अब 0 और 1 इसका मतलब क्या होता है? 0 और 1 का मतलब होता है एक बाइट। मतलब कि अपन ने 2 वर्ड लिख दिए तो उसको क्या बोलते हैं? एक बिट। बाइट नहीं, बिट बोलेंगे। और बिट को किससे प्रदर्शित करेंगे? स्मॉल बी से। ये चीज का विशेष ध्यान रखना कि 0 और 1 को बिट बोला जाता है और इसको हमेशा स्मॉल बी से प्रदर्शित किया जाता है। इसके बाद आता है अपना ऐसे ऐसे जब 4 बिट मिलेंगे, ऐसे ऐसे जब 4 बिट मिलेंगे तो एक निवल बनेगा। कितना बनेगा? एक निवल बनेगा। और जब ऐसे 8 बिट मिलेंगे, यहाँ पर निवल नहीं है, 8 बिट है। यदि ऐसे 8 बिट मिल गए तो अपन को बनेगा एक बाइट। और बाइट को देखो कैपिटल बी से प्रदर्शित करते हैं और बिट को स्मॉल बी से प्रदर्शित करते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है बिट और बाइट को प्रदर्शित करने के लिए स्मॉल बी और कैपिटल बी का यूज होता है। जब ऐसे 1024 बाइट मिलते हैं तो क्या बनता है? एक केबी बनता है। और केबी क्या होता है? किलोबाइट होता है। जब 1024 केबी मिलते हैं तो क्या मिलता है? एक एमबी बनता है। और एक एमबी क्या होता है? मेगाबाइट। ऐसे 1024 एमबी तो क्या मिलेगा अपन को? एक जीबी। और जीबी को बोलते हैं क्या? गीगाबाइट। आप फुल फॉर्म बहुत अच्छे से देख लेना, लिख लेना। 1024 जीबी बराबर क्या होता है? 1 टीबी। लेकिन आप ये देखो 1 टीबी के बाद मैंने कुछ डैश डैश लाइन को प्रदर्शित किया है। इस डैश डैश लाइन का मतलब क्या होता है? इस डैश डैश लाइन का मतलब ये होता है कि इसके बाद वाली जो यूनिटें लिखी हैं वो केवल काल्पनिक हैं, मार्केट में भी नहीं आ पाई हैं, है ना। अपन को मार्केट में इतनी यूनिट उपलब्ध है। आपको मार्केट में एमबी मिलेगा, केबी मिलेगा, जीबी मिलेगा, एमबी एमबी मिलेगा, केबी मिल जाएगा, जीबी मिल जाएगा, टीबी मिल जाएगा। टीबी मतलब टीबी, टीबी मतलब क्या होता है? टेराबाइट। और टेराबाइट होती है एसएसडी की। ध्यान रखना। अब एसएसडी क्या होता है इसका मैं पूरा एक लेक्चर बनाऊंगा, उसमें हर एक चीज बताऊंगा। तो आप केवल आप इनको याद कर लेना और याद बहुत सटीक तरीके से करना। अब यदि पूछा गया कि इनमें सबसे बड़ी यूनिट कौन से कंप्यूटर की, तो आपका सीधा आंसर आएगा टीबी। और यदि टीबी नहीं दिया तो आपका सीधा आंसर आएगा क्या? जीबी। और इसके बाद यहां पर देखना थोड़ा सा, 1024 टीबी बराबर 1 पीबी। यदि इनमें से पूछा गया कि सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है तो आपको आंसर आएगा वाईबी। क्योंकि मार्केट में ये उपलब्ध है, ये केवल अभी काल्पनिक है कि 1024 टीबी बराबर क्या हो सकता है, तो आंसर आएगा 1 पीबी। 1024 पीबी बराबर क्या हो सकता है, तो आंसर क्या आएगा? 1 ईबी। तो ऐसे होते हैं अपने क्या यूनिट, कंप्यूटर यूनिट। तो आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आप लोग स्क्रीनशॉट कर लिए। इसके बाद इस कंप्यूटर यूनिट के बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूं, वो है अपनी मेमोरी स्पीच। कि आपकी मेमोरी का स्पीच का अनुक्रम क्या होगा? सीक्वेंस ऑफ मेमोरी स्पीच। मेमोरी की स्पीच, जो अपनी मेमोरी की स्पीच होती है,
सीक्वेंस ऑफ मेमोरी स्पीड, अच्छे से लिख लो। सीक्वेंस ऑफ कंप्यूटर मेमोरी स्पीड। कहने का मतलब क्या है कि कंप्यूटर मेमोरी में सबसे फास्ट मेमोरी कौन सी होती है, फिर उससे कम कौन सी होती है, उससे कम कौन सी होती है, सबसे कम कौन सी होती है। तो पहले आएगा अपना रजिस्टर। रजिस्टर रजिस्टर क्या है, सबसे फास्ट मेमोरी है। इसके बाद आएगा अपना कैश मेमोरी। क्या आएगा अपना कैश मेमोरी। तीसरा क्या जाएगा अपना, कैश के बाद आ जाएगा रैम। चौथा जाएगा रोम। और पांचवा जो आएगा वो आएगा हार्ड डिस्क, HDD, हार्ड डिस्क ही लिख दूं, हार्ड डिस्क। ये होती हैं सीक्वेंस मेमोरी की, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन में पूछा जाता है। सीपीसीटी में ये पूछा गया था सबसे फास्ट मेमोरी कौन सी है, इसका आंसर आएगा रजिस्टर। अब रजिस्टर क्या होता है वो मैं अगले वीडियो लेक्चर में बताऊंगा। आप केवल उसी की बात करो जिसमें अपन को काम करना है। यदि सीक्वेंस की बात करता हूं तो ये सीक्वेंस में जमेंगे कैसे, तो ये जमेगा रजिस्टर इज अ ग्रेटर देन, सबसे फास्ट, फिर उससे कम कैश, फिर उससे कम रैम, फिर उससे कम रोम, फिर सबसे कम HDD, हार्ड डिस्क। ये होता है मेमोरी का सीक्वेंस। पूछा गया है क्वेश्चन सीपीसीटी में कि मेमोरी का सीक्वेंस का सही क्रम क्या है, तो मेमोरी का सही क्रम ये है। तो आप इनको बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना। आज अपन मेमोरी का पूरा पार्ट फिनिश कर दिए। इसका मेमोरी का पूरा पार्ट फिनिश कर दिए। तो आज मैंने सीपीसीटी के दो लेक्चर कौन कौन से, एक तो हुआ इनपुट आउटपुट डिवाइस और दूसरा हुआ है क्या अपना मेमोरी का। तो दो लेक्चर मैंने कंप्लीट कर दिए। एक है इनपुट और आउटपुट डिवाइस, और जो लेक्चर नंबर 2 क्या है, मेमोरी। मेमोरी इसमें मैंने आपको 6 पार्ट बताया है, इसके भी लगभग 6 ही पार्ट हो जाएंगे। इसके बाद मैं पढ़ाऊंगा आपको कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन, है ना, कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन पढ़ाऊंगा, या कंप्यूटर का उसको बोलते हैं वर्गीकरण। इस कंप्यूटर का जब वर्गीकरण करूंगा तो एक एक चीज आपसे बनेगी। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। धन्यवाद।